Hey everyone, welcome to Neil's Academy. Today we are going to cover the first chapter of your English book, Letter to God. Let's get started with that. Before you read, आपको ये जो पोर्शन है before you read वाला इसको मैं explain कर देता हूँ. They say faith can move mountains. लोग कहते हैं कि यदि आप में विश्वास है तो ये पहाड़ भी हिला सकता है. But what should we put our faith in? हमें किन चीज़ों में अपनी आस्था या श्रद्धा दिखानी चाहिए? This is the question this story delicately possess. मतलब कि बहुत ही नाजुक ढंग से delicately possess that means उठाती है, यह प्रश्न खड़ा करती है. Lancho is a farmer. Okay, yeah. So here we've got the Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Ruined मतलब बर्बाद होना. Lancho एक farmer है जो एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी जो फसल है, उसकी जो क्रॉप है वो बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पेजोस. पेजोस जो है वो करेंसी है लैटिन अमेरिका की. लेट मी शो यू. ये आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एक्सेट्रा. ये साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, वेनेजुएला है ना, वी हैव गॉट दिस ब्राजील ओवर हियर. ये जो कंट्रीज का जो ग्रुप है, सूरीनाम एक्सेट्रा यहाँ पे हैं. सो ये कहलाती हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अर्जेंटीना, चिली, ऑल दीज. तो इस कंट्री, यहाँ की जो कंट्री की ग्रुप हैं, इनको लैटिन लैटिन कंट्रीज हम बोलते हैं. यहाँ पे पैसोस चलते हैं. ठीक है. Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंच पाता है? इस बारे में हमें देखना है. डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या भगवान उसे पैसे पहुंचाते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. आपको सोचना है कि आप को क्या लगता है, क्या स्थिति परिस्थिति इसकी बन सकती है. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और हाउ कैसे 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 स्टोरी कंटिन्यू होती है. इसको मैं शॉर्ट में भी समझा सकता हूँ, इसकी एक छोटी समरी बता सकता हूँ. ठीक है, उससे आपको स्टोरी लाइन पता चल जाएगी. बट मोस्ट प्रोबेबली आपको उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में किन वर्ड्स को चूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है. सो दैट्स वाई हम इसको आगे बढ़ाते हैं. एंड बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, जब आप शुरू करने वाले हैं इसकी पढ़ाई, इसके पहले आपको गैस करना है कि क्या स्टोरी लाइन हो सकती है. ओके. द हाउस. द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एक घर है जो उस पूरी घाटी में अकेला इकलौता घर है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स. मतलब कि हिल्स होती हैं और हिल्स में जो होता है वो फॉर एग्जांपल ये हिल्स हो जाएंगी. ठीक है ना. इसमें हिल्स में ये घाटी है. घाटी में एक छोटा सा क्रेस्ट बना लिया और यहाँ पे वो घर है ऐसा आप मान सकते हैं. ठीक है. तो yes, hill, like a crest of a low hill. From this height one could see the river. नीचे देखेंगे इस पर्टिकुलर हाइट से तो एक रिवर नजर आएगी. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. जो मक्का है वो पक चुका है. डॉटेड with the flower that always promises a good harvest. मतलब कि फ्लावर के डॉट्स नजर आ रहे हैं जो कि मानो प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार की फसल बहुत अच्छी होने वाली है. ठीक है ना. द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज अ डाउनपोर. मतलब कि इस फ्लावरिंग से ये समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी एक बारिश हो जाए, और एटलीस्ट अ शावर, थोड़ा बारिश यदि गिर जाएगी
तो क्या होने वाला है, बहुत अच्छी फसल होने वाली है, क्रॉप प्रोडक्शन होने वाला है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेके अपन हम बात करें तो लेंचो हु न्यू, जिसे ये पता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब उसके चिर परिचित fields, had done nothing else but see the sky towards north east से जो winds आती हैं उसके फील्ड, उसके जो खेत हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि बारिश आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, जो लेडी है उन्होंने कहा कि हमको कुछ ना कुछ पानी रिसीव होने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, भगवान करें, डेफिनेटली ऐसा ही हो, ठीक है ना। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, मतलब घर के जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास जो है वो छोटे बच्चे खेल रहे थे। Until the woman called them all, वुमन ने सभी को बुला लिया, कम फॉर द डिनर, खाना खाने के लिए, रात्रि भोजन के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब खाना वो खा रहे थे, दैट क्या हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जैसा प्रिडिक्शन लगाया था, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो रेन है इनकी ड्रॉप्स नीचे आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड जो है वो हमारी तरफ आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, एयर बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, एंड स्वीट सी और फ्रेश एयर वहाँ पे थी, मीठी सी एयर और फ्रेश एयर थी। द मैन went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, like pleasure of rain on his body, मतलब कि रेन का जो प्लेजर है, जो खुशी है अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस करने के लिए मैन बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया, चिल्लाया, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाना, क्या चिल्लाया, एक्सक्लेम, these aren't रेन ड्रॉप्स, ये जो है रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए जो हैं कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, 10 सेंट के जो ड्रॉप्स हैं वो बिग ड्रॉप्स हैं, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाले जो हैं वो 5 हैं। ऐसे कंपेयर करेंगे कि रेन ड्रॉप जो है वो तो एक्चुअली रेन ड्रॉप नहीं है, ये कॉइन है, तो इसको मेटाफर बोलते हैं, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। पोएटिक डिवाइस मेटाफर, जिसको हम पोएम में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। वेयर रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड विद द कॉइन्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स जस्ट लाइक एंड एज, लाइक और एज यूज नहीं करे हैं, डायरेक्ट कंपेयर किया हुआ है तो मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। With a satisfied expression he regarded the rain of ripe corn with its flour draped in a curtain of rain, ओके, ड्रैप मतलब लिपटी हुई, ठीक है। तो ये जो है विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन बहुत सेटिस्फाइड थे। ही रिगार्डेड, उसने माना कि जो फील्ड है जहाँ पे जो कॉर्न के पौधे जो राइप हैं, जो पक के बाहर आ गए हैं, विद फ्लावर्स ड्रैप, लिपटे हुए हैं, विद द कर्टेन, एक चादर से, ऑफ द रेन, ठीक है। बट सडनली, बट अचानक क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक जो विंड थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ब्लो होने लगी, बहने लगी। एंड अलोंग विद रेन, रेन के साथ में
वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, ओले भी आने लगे, बिगेन टू फॉल, है ना, शुरू हो गए गिरना। दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो थे ये सही में ही सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to rain out to collect the frozen pearls, ये फ्रोजन पर्ल्स इसको बोल रहे हैं कि ये पानी है ये फ्रीज हो गया है और ओले के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्ल के जैसे, मोती के जैसे, इनको कलेक्ट करने की बड़ी इच्छा हुई उनकी। ठीक है, इट इज गेटिंग बैड नाउ, अब थोड़ा सा ये खराब लग रहा है। एक्सक्लेम द मैन ने फिर से चिल्लाया। आई होप दिस पासिस क्विकली, मतलब कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए खत्म, है ना, हेल स्टोन, वरना ये फसल को भी खराब कर सकता है। हियर इट डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी से ये चीज नहीं हुई। फॉर एन और द हेल रेन्ड, मतलब कि ओले जो थे वो 1 घंटे तक गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे। ठीक है, ऑन द हाउस, द गार्डन, हाउस में, गार्डन में, ठीक है, द हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में, घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट, अब वो जो फील्ड जो हरी हरी कॉर्न की थी वो वाइट हो गई थी। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि उसमें नमक गिरा दिया गया हो। नो नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक पत्ती भी नहीं बची है ऑन द ट्रीज में। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। द फ्लावर्स वर गॉन, अब जो उसमें जो फ्लावर थे जो कि बाद में मक्के में कन्वर्ट होते, ये जा चुके हैं। फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स में ये नहीं बचे हैं। रेंचोस शोल फिल्ड विथ सैडनेस, रेंचो की जो आत्मा थी वो दुखी हो गई। देन द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म जा चुका था। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने अपने खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, मतलब कि लोकस्ट में टिड्डियों की जो विपत्ति भी आती तो वुड have left more than this, इससे ज्यादा ही कुछ बच जाता। The hail had left nothing, इस ओला गिरने के कारण, ओला वृष्टि के कारण, ओले गिरने के कारण जो है कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास में कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, मतलब वो जो नाइट थी वह ज़्यादा दुखी थी, दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना हार्ड वर्क किया और कुछ भी गेन नहीं किया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमें कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमको क्या करना पड़ेगा, भूखे भी रहना पड़ेगा। ओरल कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद प्रॉपर अलग से कवर करेंगे, हम अभी चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary, because in the middle of the valley there was a single hope, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब ये जो है सब अपने हार्ट में, ठीक है ना, सब लोग सॉलिटरी, मतलब कि दृढ़ता से, ठीक है ना, एक फेथ के साथ उनके दिल में थी, उनके हृदय में थी, बिकॉज एक भगवान जरूर कुछ ना कुछ रास्ता सजेस्ट करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है हालांकि कि ये पूरा लॉस है। इवन दो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब भूख से आज तक कोई मरा नहीं है, भूख से कोई किसी की डेथ नहीं होती है, ये बात कही गई। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से किसी की डेथ नहीं होती है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड कैसे मुझे हेल्प करेंगे। whose eyes as he had been
इंस्ट्रक्टेड मतलब उसे ये बताया गया था हमेशा से, ठीक है ना, सी एवरीथिंग, वो भगवान सबकी मदद करते हैं तो उसी तरीके से चीज़ों को देखा करता था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस मतलब कि अंतरात्मा की आवाज़, कॉन्साइंस में उसके यही बात आती थी कि भगवान मदद करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कि वो ऐसा ऑक्स जिसे बैल जिसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वैसे मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स मतलब वो खेतों में दिन रात से काम करता था। बट स्टिल फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, उसे ये वाली बात पता थी कि लिखाई कैसे करते हैं। द फॉलोइंग संडे आने वाले संडे एट द डे ब्रेक दिन के समय पे he began to write a letter which he himself would carry to town। उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और वो क्या करेगा, टाउन की तरफ में जाएगा एंड प्लेस इन द मेल मेल में क्या कर देगा, उसको प्लेस कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो क्या था, लेटर था जो वो गॉड को लिख रहा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पेसोस, 100 पेसोस की मुझे ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी फील्ड में फिर से मतलब कि खेती में वो फसल को बोने को सो कहते हैं, ठीक है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मतलब कि अगली फसल जब तक नहीं आ जाती तब तक मुझे क्या करना है, इन्हीं का पैसों से काम चलाना है। बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, बहुत सारी चीज उसने एक्सप्लेन किया सारी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप में लिखा भगवान की तरफ ये मुझे भेजना है। पुट अ लेटर इनसाइड, लेटर को उसके अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और उसके बाद वो चिंता में था। वेंट टू टाउन, अपने टाउन गया, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प लगता है हमें किसी चीज को ही पहुंचाना है लेटर को तो। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने क्या किया, मेल बॉक्स में उसको रख दिया, ठीक है ना। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय में से एक जो कि एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में मदद भी क्या करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टिंगली, मतलब बहुत जोर जोर से ठहाके एकदम दिल से हंस रहा था वो। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, भगवान को एक लेटर गया है। Never in his career the postman uh, had he known the address, मतलब कि अपने करियर में ऐसी चीज को कहाँ पहुंचाना है उसे नहीं पता था। द पोस्टर द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, मतलब कि बहुत ज़्यादा सौम्य सुशील बड़ा अच्छे से नेचर का व्यक्ति, ठीक है ना। पोस्टमास्टर था एक मोटा सा एमिएबल पर्सन था, एमियल फेलो वॉज ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्टमास्टर को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ गई, भाई कैसा व्यक्ति है, कैसी बात कर रहा है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसी समय ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। टैपिंग एट द लेटर ऑन द डेस्क, डेस्क में लेटर को उसने रख दिया और कमेंटेड, और अपनी बात रखा। व्हाट फेथ, कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा आस्था है इस व्यक्ति की। आई विश आई had the faith of the man who's like who wrote this letter, ये जिस भी व्यक्ति ने लिखा है उस स्तर की भक्ति, फेथ, बस वैसी आस्था, वैसी श्रद्धा जो है मेरे दिल में होती, काश काश में एक ऐसा व्यक्ति होता। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब कि पत्र का जवाब देना, पत्र व्यवहार, ठीक है। विद द गॉड, भगवान के साथ डायरेक्ट बात करना, ऐसी वाली फेथ की वो बात कर रहा है। सो इन ऑर्डर
not to shake the writer's faith. जो राइटर है जो भी, उसकी जो आस्था है उसको कोई ठोस पहुंचे, वो हिल जाए, ठीक है ना, इन गॉड, भगवान में से। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर है उसने एक आइडिया बताया। आंसर द लेटर, मैं लेटर को आंसर कर दूंगा। बट वेन ही ओपन, जब उसने ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, ऐसा दिखा, ठीक है, दैट टू आंसर इट, यदि उसको आंसर करना चाहता है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल से आंसर अकेला नहीं लिखना है, उसे कुछ डिमांड की गई है। इंक एंड पेपर, गुडविल इंक और पेपर अकेले की जरूरत होती तो करस्पॉन्डेंस जो है गॉड से बात कर देते आगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टिक मतलब कि उस बात पे अड़िग रहना, अड़े रहना, तो वो अपने रेजोल्यूशन पे अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से बोला कि सब थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give, खुश हुए लोग, obliged हुए, खुश हुए, to give something for an act of charity, एक चैरिटी के फॉर्म में हम थोड़ा यदि कुछ दे सकते हैं तो हम देंगे। It was impossible for him to gather together, like together the 100 pesos, 100 pesos तो वो इकट्ठे नहीं कर पाए। So he was able to send the farmer only a little more than half, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा। He put the money in an envelope, envelope में रखा, address to Lencho, लेंचो की तरफ में एड्रेस किया, संबोधित किया। विद इट एंड लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर गॉड, मतलब कि भगवान के इसमें सिग्नेचर थे। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो फटाफट आ गया, ठीक है, देन यूजुअल, यूजुअल से जल्दी आ गया। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछना चाहा क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। मतलब कि जो पोस्टमास्टर था उसने खुद, पोस्टमैन ने नहीं, पोस्टमास्टर ने खुद लेटर जो है एक संतुष्टि की भावना से दिया टू द मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, उस व्यक्ति को मतलब वो ऐसे लग रहा था कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, पोस्टमास्टर को लग रहा था, ठीक है ना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से ये सब एक काम उसने कराया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटलेस्ट सरप्राइज, लेंचो को कोई सरप्राइज लगा ही नहीं, भगवान को बोला है तो भगवान तो सुनेंगे ही, ठीक है ना। ऑन दिस, ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखने में, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था। बट ही केम एंग्री, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, मनी जब उसने काउंट किया तो उसने देखा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से तो गलती हो नहीं सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और भगवान लेंचो को मना भी नहीं करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने जिस चीज की रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मतलब उसने एक पेपर और इंक मांगी, ठीक है ना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल वो गया, ठीक है ना। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखा विद मच रिंकलिंग यू नो ऑफ हिज ब्रो, मतलब कि आंखों में एकदम ऐसे रिंकल करते हैं ना अपन लोग कि भाई ये क्या हो गया, है ना। तो caused by the effort he had made to express his ideas, मतलब कि ये रिंकलिंग क्यों हुई, caused by the effort, वो सोच रहा था कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, तो ये आई, ये ब्रोस के पास में उसकी रिंकलिंग आ गई थी। तो रिंकलिंग caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy stamp, stamp उसने buy किया।
ही लिक्ड इट मतलब कि अपने जो सलाइवा उसमें लगाई ताकि वो चिपका सके, एंड हैड अफिक्स्ड टू एनवेलप, एनवेलप में अफिक्स कर दिया, ठीक है ना। क्या विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब कि ऐसे ऐसे करके उसको अफिक्स कर दिया अच्छे से, ठीक है। The moment the letter fell into mailbox में जैसे वो गया, the postmaster went to open it, postmaster गया उसने उसको ओपन किया, ठीक है ना। It said, उस लेटर में लिखा था, God हे भगवान, of money that I asked for, जो मनी मैंने मांगा हुआ था, आपसे रिक्वेस्ट की थी, only 70 pesos reached me, मुझे मेरे पास तक केवल 70 pesos पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे पहुंचा दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, बट ये मुझे आप ना पहुंचाएं थ्रू द मेल, मेल के थ्रू ना पहुंचाएं, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक मतलब हो जाता है बदमाश, बदमाशों का वो एक गुच्छा है, बंच है, ठीक है, लेंचो, उसने ऐसा लिख दिया। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट में जो हम करेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर पार्ट जो हम इसका करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से एग्जाम में आ सकते हैं उनके वो भी क्वेश्चन और आंसर भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।